इजाजत हो तो इस पौधे को हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निकालिए थोड़े से, निकालो, अभी मालूम पड़ जाएगा कि मतलब नीचे थोड़ी जड़ दिखे, इसकी जड़ दिखे। जड़ तो इसकी क्लियर होगी बिल्कुल। अगर जड़ क्लियर है तो ये वायरस है जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये पौधा हमने अभी निकाला है, अभी देखते हैं इसे। जड़ देखो, बिल्कुल जड़ एकदम साफ है, बिल्कुल जड़ साफ है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल इसकी जड़ क्लियर है। भाइयों, इस समय आपके खेत में पानी लग रहा है आलू में पहला, और पहले पानी में काफी किसान भाई यूरिया देते हैं, काफी किसान भाई पहले पानी में यूरिया नहीं देते हैं। तो आखिर हमें अच्छे आलू की पैदावार के लिए करना क्या चाहिए? और जो लोग अभी बुआई कर रहे हैं, अगर खरपतवार हो भी जाते हैं या उनकी बुआई को 10 दिन हो गए लेकिन आलू अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, अगर खरपतवार काफी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम पूछेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, इस समय हमारे किसान भाइयों का पहला पानी लग गया है, लगभग जो आलू है वो उनका लगभग 35 दिन के आसपास भी हो गया है, उसमें जड़ गलन की शिकायत देखी जा रही है। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दें, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो ये खेत है इनका, ये हमारे किसान भाई मौजूद हैं और ये एग्रीकल्चर से काफ़ी जानकारी रखते हैं, यानी विशेषज्ञ हैं, जो कि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड ही ज़्यादातर जानकारी रखते हैं और काम भी करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो ये आपका खेत है जी? हाँ जी, मेरा। नाम बताओ। धर्मेंद्र पाल सिंह। तो कितना आलू करते हो आप? मैं तो आपके 10 बीघा करा है। 10 बीघा किया है। चलो जी, यहाँ पे आलू में देख रहा हूँ, ये आपके ही आलू दोनों खेत? दोनों खेत। तो आलू की वैरायटी कौन सी है? चिप्सोना 1। हर साल कर रहे हो चिप्सोनी? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आप पहला पानी अभी आपने दिया नहीं है? नहीं दिया है। तो अब आपको क्या डाउट हुआ कि मैं अभी पहला पानी नहीं दे रहा हूँ? मैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को बुलाकर ही। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, पहले डॉक्टर साहब को भी दिखाना जरूरी है जी। हाँ, क्योंकि इनके यहीं से दवाई चलेगी है? इनके यहाँ से चलेगी। तो पहले मैं इनका भी परिचय करा देता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय और पूरा दें जी। मेरा नाम राहुल शर्मा है, माँ भगवती एग्री जंक्शन केंद्र भोड़ासी पर चला रहा हूँ जी। यानी आप दुकान चलाते हो? हाँ, मैं दुकान से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दुकान भी चला रहे हो और किसानों के बिल्कुल खेतों पे जाके सेवा दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर दुकान वाले तो वहीं से दवाई देते हैं। हाँ, किसान, ये हमारा दायित्व बनता है, किसानों के फील्ड को तो देख सकते हैं ना जी, फील्ड देख करके ही हम ज्यादातर दवाएं देते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे किसान भाई यहाँ पे पानी लगाने से पहले ये दिमाग में सोच रहे हैं कि पहले हम खाद दे दें या बाद में खाद दें? हाँ, किसान का ये तो डाउट रहता है, लेकिन मेरा जो मानना है, किसान शुरुआत यूरिया से करता है और यूरिया की भी ज़्यादा मात्रा लेकर के चलता है, तो उससे क्या होता है कि आलू में गलन की शिकायत जी महसूस होने लगती है ज्यादा यूरिया से। हाँ, ज्यादा यूरिया से। तो अभी इस स्थिति पे इसमें अभी कोई पानी नहीं लगा, कितने दिन का आलू है ये? आलू हो गया तुम्हारा 25 दिन का। 25 दिन का आलू है। इस कंडीशन पे हमारे किसान भाइयों को करना क्या चाहिए अब? इनके लिए एक कोई भी माइक्रो मिक्सचर वगैरह लेकर के जी, और थोड़ा सा 2-3 किलो बीघे का यूरिया लेकर के इन्हें उतरका करके पानी दे देना चाहिए। यानी हो सके तो एक फंजीसाइड भी हो जाए, जैसे सांप वगैरह है, कार्बनडाजिम, मैनकोजेब, यानी उसी यूरिया में मिला के। हाँ, ज्यादातर किसान बंधु क्या करते हैं, थाइपोनेट में थायल पहने पानी पर डालना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए जी। और कार्बन डाइजाइम, मैनकोजेब का जो कार्बन डाइजाइम जो है वो ज्यादातर पानी में दें तो वो अच्छा है। हाँ, यूरिया पे कोट करके छिड़काव विधि के द्वारा ठीक रहेगी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे क्षेत्र में कुछ किसान भाई पहले पानी में कुछ देते ही नहीं है, दूसरे पानी से स्टार्ट करते हैं देना। हाँ, वो कर उसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये आ जाता है कि उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं आ पाती। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि पोटास और DAP वगैरह लिया, वो बाई करा दी, नाइट्रोजन की मात्रा देते नहीं है, जबकि आलू की फसल के लिए नाइट्रोजन शुरुआत में भी देना चाहिए। यानी अगर किसी ने DAP जो डालते हैं हम, अगर उसके साथ में नाइट्रोजन भी साथ में दे दी है। हाँ, माइक्रो मिक्सचर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको पोषक तत्वों की आवश्यकता तो होती है पौधे को जी। तो ज़्यादातर किसान डालते नहीं है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि कोई भी 10% का माइक्रो मिक्सचर वगैरह लेकर के किसान पहला पानी दे तो ज्यादा बेटर है। तो अभी आप इस आलू की देखिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, इनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से आज इनके हिसाब से लगभग 26-27 दिन का आलू हो चुका है। हाँ, 26-27 दिन के हिसाब से अभी वो वाली ग्रोथ नहीं है। हाँ, ग्रोथ उसी कारण से नहीं है ना, इन्होंने गलतियां की हैं, इनको माइक्रो मिक्सचर वगैरह साथ में लेकर के चलना चाहिए। ज़्यादातर किसान क्या करता है, DAP और पोटास वगैरह लेकर के बस वो बाई करा देता है, तो उससे थोड़ी ग्रोथ कम आती है। तो इस वजह से इसमें ये नाइट्रोजन लगा के, यानी यूरिया देकर, उसमें कुछ मिक्सचर और फंगीसाइड देकर ही ये पहला पानी लगाने की बात कर रहे हैं। अगर जिन लोगों की
पानी लगाने से पहले जिनका आलू 25 दिन का है और उसमें ग्रोथ काफी हो गई है, मतलब अच्छी ग्रोथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन लोगों को यूरिया से थोड़ा बचना चाहिए। यूरिया के यदि मात्रा डालते भी हैं तो 1-2 किलो बीघे की रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे को नाइट्रोजन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये ऊपर ज्यादा उबाल ले जाएगा तो फिर इसमें कंद का बनना काफी कम हो जाएगा। फिर उसके लिए भी हमें और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, फिर तो उसके लिए भी कंद को भी रोकने के लिए दवाएं वगैरह लगाते हैं जी। तो अभी जैसे हमारे किसान भाइयों के पहला पानी लगने के बाद अब बहुत ज्यादा गंभीर समस्या आ रही है जड़ गलन की, तो जड़ गलन से हमारे भाई कैसे बच सकते हैं, मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पहले तो आप ये बताइए, फिर उसके लिए दवाई पूछूंगा। जड़ गलन के लिए किसान बंधुओं को पानी लगाने से 24 से 48 घंटे पहले हेक्साकोनाजोल 5% EC जी का स्प्रे करके यदि वो पानी लगाते हैं तो ये शिकायत नहीं आएगी। फिर भी आ भी गई है तो इस स्थिति में यूरिया को रोक दें जी, और थायोपोनेट मेथाइल जी ले करके उसको डाल करके आराम से जड़ गलन की समस्या रुक जाएगी। अच्छा, जड़ गलन अगर काफी ज्यादा मात्रा में आ रही है और काफी किसान भाई थायोपोनेट डालते हैं और कई सालों से डालते चले आ रहे हैं तो उससे तो उनको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो और भी कुछ दवाइयाँ इसके साथ में आप थायोपोनेट और हेक्साकोनाजोल दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के स्प्रे कराते हैं, बिल्कुल 100% रुक जाएगी। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन? हाँ बिल्कुल 100%। दोस्तों एक बात मैं भी बोलना चाहूंगा, एक टाटा की ताकत आती है जिसमें हेक्साकोनाजोल और प्लस कैप्टान होती है, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। हाँ उसका अच्छा रिजल्ट है जी, लेकिन ये गलन के लिए पेटेंट है, एक तरीके से 100% तुरंत लॉक कर देती है 24 घंटे में जी, क्योंकि जड़ गलन की कई समस्याएं, एक जड़ गलन वो है जिस पर ट्यूबर भी बनानी है और जड़ गलन शुरू हो गई, दूसरी जड़ गलन ये है कि इतनी जड़ गलन आ गई है कि वो आपके जो ट्यूबर बनने हैं वहां तक भी पहुंच गई है। जड़ गलन इतनी समस्या कि ट्यूबर को भी गला देती है। हाँ बिल्कुल गला देती है, पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। किसान काफी बोलते हैं कि सकोरा की बीमारी हो गई, वो सकोरा की बीमारी नहीं, वो जड़ गलन के कारण पौधा मुरझाया हुआ सा रहता है। अच्छा, एक बात यहीं पे आपने अभी ये बात बोली है कि सकोरा कई कारण है उसके, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के कभी। यहाँ पे 1 मिनट कैमरामैन को बुलाऊंगा। यहाँ पे 2 कंडीशन है, डॉक्टर साहब थोड़ा बैठिए। यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो ये इसकी पत्ती खिली हुई है बढ़िया है, लेकिन ये है बिल्कुल सूखा, ये क्या है, मतलब इसको प्रॉब्लम क्या माने? ये जेनेटिक प्रॉब्लम मान सकते हैं, यानी वायरस। हाँ वायरस पहले ही जो सीड डाला है ना हमने उसी से आया हुआ है ये। अगर दूसरे नंबर इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे रस चूसक कीटों का प्रकोप या दीमक वगैरह का होता है ना, तब भी ये सिकुड़ जाता है। अच्छा, अगर दीमक है वो नीचे दिखी जाएगी, हाँ, जड़ गलन है वो भी नीचे दिखी जाएगी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो इस पौधे को हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निकालिए थोड़े से, निकालो, अभी मालूम पड़ जाएगा कि मतलब नीचे थोड़ी जड़ दिखे, इसकी जड़ दिखे, जड़ तो इसकी क्लियर होगी बिल्कुल। अगर जड़ क्लियर है तो ये वायरस है जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये पौधा हमने अभी निकाला है, अभी देखते हैं इसे, जड़ देखो बिल्कुल, जड़ एकदम साफ है, बिल्कुल जड़ साफ है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल इसकी जड़ क्लियर है, फिर भी ये सिकुड़ रहा है। ये जेनेटिक है, ये जो सीड लिया है ना इन्होंने, सीड से ही आया हुआ है। इसमें कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, दुकानदार बेवकूफ ज्यादा बनाते हैं, लेकिन इसको सही नहीं कर पाएंगे, इसको सही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर। अच्छा, एक और तारीफ की बात मैं बता दूं, कभी कभी लोग कहते हैं छोटी सी किर्री में वायरस आ जाता है या छोटी कुल्ली में वायरस, ये तो कितना मोटा है, ये देखो साइज खूब मोटा है आलू का, फिर भी इसमें ये सिकुड़ रहे हैं पत्ते और जड़ भी खूब फैला, लेकिन ट्यूबर नहीं बनेंगे इसमें ज्यादा। नहीं ट्यूबर बढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल पौधे की अपेक्षा काफी कम बढ़ेंगे और छोटे भी रहेंगे बहुत। हाँ छोटे भी रहेंगे, क्योंकि इसमें ये पौधा ही सिकुड़ रहा है, खाना नहीं बना पाएगा, बेकार है, तो इस वजह से हाँ इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो अब ये हमने पौधा उखाड़ी लिया है, तो यहाँ पे अब हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये वाला हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम ऊपर के पत्ते नहीं देखेंगे, ये देखेंगे जड़। तो डॉक्टर साहब थोड़ा इसे समझाइए, इस तरीके से समझाइए, इसमें जड़ गलन कैसे शुरू होती है, कहाँ से हम देखें? जड़ गलन शुरू जो होती है हमारी यहाँ से शुरुआत होती है जड़ गलन की। ये जो सहायक जड़ें हैं ना, ये जो इसमें ट्यूमर की संख्या नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, इनमें ट्यूमरों की संख्या बनती है, ठीक है। तो ज्यादातर या तो यहाँ से शुरुआत होती है, जैसे पानी ज्यादा दे दिया या कोई रासायनिक केमिकल्स वगैरह जैसे नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल किया और पानी भी ज़्यादा लंबे समय तक भरा रहा,
तो फिर शुरुआत हो जाती है। वैसे ज़्यादातर ये जो मुख्य जड़ है ना, इसी से शुरुआत होती है और ये ऊपर की तरफ चलती है। हाँ, यहाँ पे कैसा कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर बस काला सा पड़ जाता है, गुलाबी कलर, हल्का सा गुलाबी कॉफी कलर का सा महसूस होता है। कभी कभी पौधा पूर्ण रूप से नष्ट भी हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है। हाँ। तो दोस्तों जड़ गलन की ये समस्या है। हाँ जी, अब ये जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, आप क्या करने वाले हो इसमें? यही बताएंगे। अच्छा जी। हाँ, तो आप इनकी दवाई इन पर से आती है। अच्छा जी। हाँ। और फिर पहली स्प्रे कब करेंगे? ये पहली स्प्रे बताएंगे कब करवाएंगे। ये पहली स्प्रे पानी लगाने के, लेकिन पानी लेट हो गया इस हिसाब से इनका। ऐसा है, इन्होंने पानी यूँ नहीं लगाया कि नमी यहाँ बहुत ज्यादा रहती है, नमी वाले खेत। हाँ, नमी ज्यादा रहती है। ये एरिया जो है निमान एरिया है काफी ज्यादा, यहाँ का पानी काफी लंबे समय तक चलता है। अच्छा जी। हाँ, निकलवाना। और तो पानी फिर तो 3 पानी में काम हो जाता है। परिवट का खेत है। अच्छा, पैदावार क्या आती है? पैदावार तो ये मान लो तुम्हारा 40 के करीब, 40 कट्टा बीघा। हाँ, लगातार 200 कट्टा एकड़। जी 200 कट्टा एकड़। हाँ, इतना आ जाएगा नॉर्मल। चलो जी दोस्तों, यहाँ पे अभी देखिए, अभी ये शुरुआती है, तो शुरुआती तौर में यहाँ पे ये किसान और ये डॉक्टर साहब ये दोनों यहाँ पे देख रहे थे। तो इनको देखते ही हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा इनसे जानकारी ली जाए, क्योंकि इस समय समस्या बहुत आ रही है। तो आगे चल के और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।